हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12th का समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो बिहार बोर्ड में ये समरी जो है 5 मार्क्स का पूछता है। कोई भी समरी हो, प्रोज का हो या पोएट्री का हो, कहानी का हो या कविता के हो, 5 मार्क्स का जो है पूछता है। कहानी से भी 3 समरी आता है जिसमें से एक लिखना है, और प्रोज जो कविता है उसमें भी 3 आता है जिसमें से एक लिखना पड़ता है। तो ये हमारा पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखेंगे इसका समरी। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हैं। जितना इंग्लिश है हिंदी में सब एक्सप्लेन किए हैं, जाकर ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। इंडिया मतलब भारत, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और कल्चर मतलब संस्कृति। यानी हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति कैसी है, इसके बारे में हमें महात्मा गांधी जी बताते हैं। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोज नेम इंडियन civilization and culture is written by our father of nation मोहनदास करमचंद गांधी। यानी ये जो प्रोज है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक है आवर फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। यानी हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी इसके लेखक हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। दिस प्रोज नेम, ये जो प्रोज है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक है, राइटर है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का ही पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। आगे देखते हैं। दिस प्रोज इज अ comparative analysis of civilization and culture between India and the West, in which Gandhi ji sketch out the distinguishing characteristic and unique feature of Indian civilization and culture। तो यहाँ पे दिस प्रोज, ये जो प्रोज है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है एनालिसिस ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के बारे में, एंड कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति, अब बिटवीन मतलब बीच। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में तुलना किया गया है भारत और वेस्ट के बीच। यानी भारत की सभ्यता कैसी है और संस्कृति कैसी है, और पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति कैसी है। यानी हमारी भारत की सभ्यता अच्छा है और पश्चिम की सभ्यता खराब है, मतलब हमारे सभ्यता से जो है वो डिफरेंट है, अलग है। इस चीज़ के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। भारत की सभ्यता, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और कल्चर मतलब संस्कृति। भारत की सभ्यता और संस्कृति कैसी है और पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति कैसी है। यही इन विच गांधी जी स्केच आउट, गांधी जी दर्शाते हैं, स्केच आउट करते हैं डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी हमारे महात्मा गांधी जी जो है स्केच आउट, दर्शाते हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति के विशिष्ट गुण के बारे में दर्शाते हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति के विशिष्ट गुण के बारे में महात्मा गांधी जी दर्शाते हैं इस चैप्टर में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर में गांधी जी स्केच आउट करते हैं, दर्शाते हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति के विशिष्ट गुण के बारे में दर्शाते हैं। दिस आर्टिकल ऑल्सो शो द डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ गांधी जी
टूवर्ड इंडिया दिस आर्टिकल इज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी वर्क बाय महात्मा गांधी। यहाँ पे दिस आर्टिकल, ये जो इनका लेख है, इनका जितना भी लेख है, जितना भी आर्टिकल है, also show the डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी के डिवोशन के बारे में और डेडिकेशन के बारे में दर्शाया गया है। किसके प्रति? तो इंडिया के प्रति, भारत के प्रति महात्मा गांधी जी के डिवोशन, निष्ठा और डेडिकेशन, समर्पण के बारे में दर्शाया गया है। यानी महात्मा गांधी जी अपने निष्ठा से और अपने समर्पण से, बहुत ही डेडिकेशन से भारत के प्रति बहुत ही काम किए हैं। दिस आर्टिकल, इनका जितना भी आर्टिकल है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी वर्क बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जितना भी आर्टिकल है, जितना भी लेख है, उनमें से सबसे बेस्ट लिटरेरी है, सबसे अच्छा साहित्य है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो ये आर्टिकल है, ये जो चैप्टर है, इनके बहुत सारे आर्टिकलों में से ये सबसे बेस्ट लिटरेरी है, सबसे अच्छा साहित्य है महात्मा गांधी जी का। आगे चलते हैं। इन दिस आर्टिकल गांधी जी, इस आर्टिकल में गांधी जी हैज़ एम्फेसाइज, वो जोर देते हैं। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। इस आर्टिकल में, इस लेख में महात्मा गांधी जी जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं दैट कि द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर can't be competed by any other civilization in the world। यानी इस आर्टिकल में महात्मा गांधी जी जोर देते हैं कि भारत की जो सभ्यता है और जो संस्कृति है, कांट बी कॉम्पिटेड, इसका कोई तुलना नहीं कर सकता है, इसका कोई तुलना नहीं कर सकता है, कोई बराबरी नहीं कर सकता है अदर सिविलाइजेशन, यानी दूसरे देश का सभ्यता, इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में दूसरी देश की कोई भी सभ्यता हो, हमारे भारत के सभ्यता और संस्कृति का बराबरी नहीं कर सकता है। ऐसे जो है महात्मा गांधी जी इस आर्टिकल में कहते हैं। आगे है, बिकॉज, क्योंकि इट्स फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन मोरालिटी, हमारी भारत की जो फाउंडेशन है, हमारी भारत की जो नींव है, वो आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, यानी नैतिकता पर। हमारी भारत की जो फाउंडेशन है वो बेस्ड है, आधारित है, मोरालिटी, नैतिकता पे आधारित है। एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, और मानव के चाहत पर रेस्ट्रिक्शन यानी रोक लगाता है। ह्यूमन वांट्स, मानव के चाहत पर रेस्ट्रिक्शन, रोक लगाता है। गांधी जी अल्सो पॉइंट आउट, गांधी जी पॉइंट आउट करते हैं, दर्शाते हैं दैट इट क्रिटिसाइजर, हमारे जो आलोचक है, यानी दूसरे देश के जो आलोचक हैं हमारे प्रति, पुट द चार्ट्स अगेंस्ट इट दैट इंडियन सिविलाइजेशन, कहने का मतलब है कि गांधी जी पॉइंट्स आउट, दर्शाते हैं, कहते हैं कि ये जो क्रिटिसाइजर है, ये जो आलोचक है, हमारे देश की बुराई करने वाले जो लोग हैं, ऐसा वो इल्ज़ाम लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं अगेंस्ट इट दैट इंडियन, यानी भारत के प्रति जो है आलोचक जो है क्या करते हैं, तो चार्ज, इल्ज़ाम लगाते हैं भारत के अगेंस्ट,
इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के विरुद्ध दूसरे देश के जो आलोचक है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो भारत की जो सभ्यता है ना, जो भारत की जो सभ्यता है, अ सिविलाइजेशन ऑफ इग्नोरेंट, यहाँ के जो लोग हैं वो इग्नोरेंट है, अज्ञानी हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनसिविलाइज्ड, असभ्य हैं। भारत के जो लोग हैं वो इग्नोरेंट है, अज्ञानी हैं और असभ्य हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डोंट एक्सेप्ट एनी चेंज, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो भी चेंजेस है, जो भी परिवर्तन है, कोई भी परिवर्तन को भारत के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए भारत के लोग अज्ञानी हैं और असभ्य है। ऐसा जो है दूसरे देश के लोग जो है इल्ज़ाम लगाते हैं, जो आलोचक है हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ के लोग इग्नोरेंट है, अज्ञानी हैं और असभ्य हैं। बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो चेंजेस होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे कोई भी परिवर्तन को एक्सेप्ट यहाँ के लोग नहीं करते हैं। बट गांधी जी थिंक्स इट डिफरेंटली, गांधी जी सोचते हैं डिफरेंटली, अलग तरह से, गांधी जी अलग तरह से सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, according to him, the main reason behind that the Indian civilization is flourishing is its immovable and it is her glory। कहते हैं कि जो भारत की जो सभ्यता है वो फ्लोरिशिंग कर रहा है, यानी फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तब भारत की सभ्यता फ्लोरिशिंग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, तो भारत की सभ्यता इमोबिलिटी, इमोबिलिटी का मतलब होता है स्थिर। अभी भी हमारा जो सभ्यता है अपने नींव पर जमा हुआ है, हमारा सभ्यता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो देश है, हमारे देश की जो सभ्यता है वो फ्लोरिशिंग कर रहा है, यानी विकास कर रहा है, फल फूल रहा है। ये अभी भी हमारा जो सभ्यता है क्या है, इमोवल है, स्थिर है, अभी भी अपने गौरवपूर्ण यानी सुंदरता में अभी भी स्थिर है, हमारा सभ्यता खत्म नहीं हुआ है। फाउंडेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशन वी विल ऑल्सो आवर मोरल फीवर। अगर अपनी हम भारत की सभ्यता जो है, भारत की सभ्यता के नींव को अगर हम परिवर्तन करना चाहेंगे तो उसे हम खो देंगे, अपने हम मोरल फीवर को, अपने हम चरित्र को हम खो देंगे। यहाँ पे इफ, यदि, वी, हम लोग, चेंज, परिवर्तन करना चाहेंगे, भारत के नींव को, हमारे जो भारत की जो सभ्यता है और भारत के सभ्यता के अगर नींव को हम चेंज करना चाहेंगे, परिवर्तन करना चाहेंगे, तो हम लूज कर देंगे। लूज मतलब खोना, अपने चरित्र को हम खो देंगे। अगर हम अपने भारत के सभ्यता को चेंज करना चाहेंगे, अपने भारत के सभ्यता के नींव को बदलना चाहेंगे, तो हम अपने मोरल फीवर को, अपने चरित्र को हम खो देंगे। इसीलिए हमारा जैसा भी सभ्यता है अच्छा है, हम अपने सभ्यता के नींव को नहीं चेंज करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हम अपने चरित्र को खो देंगे। एंड आवर कंडीशन वुड बिकम पिटिएबल, इट इज़ यूजलेस। और ये हमारा जो है दयनीय स्थिति हो जाएगा। अगर हम अपने भारत के सभ्यता के नींव को बदलना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे, तो हम अपने चरित्र को खो देंगे, तो ये हमारा पिटिएबल कंडीशन हो जाएगा। पिटिएबल मतलब होता है दयनीय, हमारा स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगा। इट इज़ यूजलेस, और बेकार की बात तो ये है, इट इज़ यूजलेस, बेकार की बात तो ये है, टू कंपेयर द
मेरिट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विथ वेस्टर्न, कि भारत की सभ्यता के गुण को अगर हम पश्चिमी सभ्यता से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये बहुत ही बेकार की बात है। भारत की सभ्यता को पश्चिम से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही क्या है, यूजलेस है, बहुत ही बेकार है। इसीलिए भारत की सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं कंपेयर, तुलना करते हैं, तो ये बहुत ही बेकार होगा, बहुत ही बेकार की बात होगा। सिविलाइजेशन सभ्यता जो है, बिकॉज बोथ suited to it on respective स्पेयर्स, यानी पश्चिमी सभ्यता जो है अपने लिए अच्छा है, भारत की जो सभ्यता है अपने लिए अच्छा है, हमारी सभ्यता हमारे लिए अच्छा है, पश्चिमी सभ्यता पश्चिम के लिए अच्छा है। सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी पश्चिम का जो सभ्यता है, वेस्टर्न सभ्यता जो है, इंडिफिनिट अनिश्चित ह्यूमन वांट्स मानव के चाहत पर डिपेंड करता है, यानी मानव जितना चाहता है और उतने अपने आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिम की जो सभ्यता है वो डिपेंड करता है ह्यूमन वांट्स मानव के चाहत पर, जितना मानव चाहते हैं, और इंडिफिनिट बहुत ही अत्यधिक अनगिनत, जितना लोग चाहते हैं उतना ही लोग पाते हैं, अधिक अपने चाहत को बढ़ाते रहते हैं। ये जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। बट हाउएवर, हालांकि, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन भारत की जो सभ्यता है बेस्ट आधारित है रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ दोज वांट्स, हमारे चाहत पर रोक लगाना, भारत की जो सभ्यता है ना, हमारे चाहत पर रोक लगाना, रेस्ट्रिक्टिंग मतलब होता है रोक लगाना, हमारे चाहत पर रोक लगाने पर आधारित है। तो ये था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन समरी था, 5 नंबर में पूछता है। और अगले वीडियो में सेकेंड चैप्टर का भी समरी लेकर आएंगे, जो भारत इज माई होम है। तो आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, एक्सप्लेन देखना चाहते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।